तो देखिए स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ। तो जो आइसोमेट्रिक होता है, उस आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है, जो दो तरह की लाइनें होती हैं अपने पास, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन होती है। यानी जो सीधी लाइन होती है अपने पास, जो ऊर्ध्वाधर तल होते हैं या फिर लेंथ की होती है, तो लेंथ जो होती है अपने पास, ये होती है अपने पास 30 डिग्री के कोण पर। यानी जो भी लेंथ होगी वो लेंथ अपने पास 30 डिग्री के कोण पर होंगी। और दूसरा कोण होता है इसके अंदर, जो अपने पास हाइट होती है, वो हाइट होती है हमेशा 90 डिग्री के कोण पर। हाइट होती है 90 डिग्री के कोण पर, और जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो होती है 30 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ एक आइसोमेट्रिक की बात करेंगे। तो आइसोमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि कोई भी जैसे एक अपन समतल तल ले लेते हैं या फिर पृष्ठ ले लेते हैं, तो उस पृष्ठ के ऊपर कोई भी एक बिंदु लेते हैं, उस बिंदु के दोनों ओर क्या करते हैं, 30 डिग्री के कोण बना देते हैं कि एक तरफ 30 डिग्री का कोण और दूसरी तरफ 30 डिग्री का कोण। तो दोनों तरफ क्या होता है, अपने पास दोनों साइडें चलती हैं। दोनों साइडों में एक तरफ चलती है साइड, जिसको बोलते हैं हिंदी में पार्श्व से, और एक साइड में चलता है अपना एलिवेशन या फ्रंट, जिसको बोलते हैं अपन एलिवेशन या फिर फ्रंट बोलते हैं। तो एक बिंदु ले लेते हैं इस तल के ऊपर, ये जो अपना बोर्ड है इसको समझ लेते हैं, एक तल है अपने पास। तो जैसे मेरा ये एक बिंदु हो गया, इस बिंदु पे मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ 30 डिग्री के कोण बना देता हूँ। तो जैसे मैंने ये कोण बना दिया, यहाँ पर 30 डिग्री के कोण हो गए यहाँ पर, और दूसरा कोण हो गया मेरा ये वाला, ठीक है। 30 डिग्री का कोण ये हो गया और 30 का कोण ये हो गया। अब क्या करते हैं इसमें कि एक में लेंथ है, तो ये भी लेंथ है, लंबाई अपने पास ये भी लेंथ है, दोनों का मैंने 30 डिग्री कोण पर किया है। जैसे मेरी जो 36 लाइन है, ये 36 लाइन हो गई। जैसे ये समतल लाइन है, ये समतल लाइन से 30 डिग्री का कोण ये हो गया और 30 डिग्री का कोण ही ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। दोनों तरफ 30 डिग्री कोण हो गया। अब बात करते हैं हाइट की। तो हाइट में क्या होता है कि हाइट आप 90 डिग्री के कोण पर लेंगे। तो मैं यहाँ से एक हाइट लेता हूँ 20 mm की। तो जैसे मैं लेता हूँ एक हाइट, तो ये हो गई मेरी 20 mm हो गई, और यहाँ से ये मेरी 20 mm हो गई। अब इन दोनों को मैं मिला देता हूँ, तो ये भी मेरे पास 30 डिग्री के कोण पर ही होगा। तो ये 30 डिग्री का कोण हो गया। और इनकी मैं जो लेंथ लेता हूँ, इसकी लेंथ लेता हूँ मैं 60 mm, और ये लेंथ लेता हूँ मैं 60 mm। और ये जो हाइट लेता हूँ, जो 90 डिग्री कोण पर थी, मैंने आपको बताया था, ये लेता हूँ मैं 20 mm, ठीक है। उसके बाद लेता हूँ मैं एक और लेंथ की बात कर लेते हैं इसके बाद में। तो एक लेंथ लेता हूँ मैं ये वाली। तो इस लेंथ में क्या करता हूँ मैं कि यहाँ से मैं लेता हूँ 40 mm 30 डिग्री के कोण पर। तो ये हो गया मेरा 30 डिग्री का कोण, और इसको मैंने कर दिया 40 mm। ये कितनी हो गई 40 mm। और यहाँ से भी एक लेंथ लेता हूँ, ये कितनी हो गई 40 mm। ये 40 mm है और ये भी 40 mm है। इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ एक बार, तो ये भी कितनी हो गई 40 mm हो गई, ये 40 mm हो गई, ये 60 है, तो ये भी कितनी हो गई 60 mm हो गई। अब एक हाइट की बात और कर लेते हैं यहाँ लास्ट में। तो इस हाइट के ऊपर ये मैंने कर दी है कितनी 40 mm कर दी, मैं 60 mm कर देता हूँ। ये जो हाइट है इसको मैं कितनी कर देता हूँ 60 mm कर देता हूँ। उसके बाद इन दोनों के ऊपर दो लाइनें लेता हूँ हाइट में, तो उनको कर देता हूँ मैं कितनी 40 mm। तो यहाँ से ये मैं कर देता हूँ, इसकी थोड़ा कम कर देता हूँ इसको, ये 60 mm है, और इसको मैं कर देता हूँ 40 mm, और यहाँ से ये कर देता हूँ मैं 40 mm। इस 40 mm को मैं इससे मिला देता हूँ एक बार, ठीक है, और इसको मैं इससे मिला देता हूँ। यहाँ से मैं 30 डिग्री का कोण बनाता हूँ, इसको 20 mm करता हूँ। ये जो 20 mm चल रही है मेरे पास, ये 20 mm ही चल रही है, तो इसको मैं कर देता हूँ 20 mm, और इसको मैं इससे मिला देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर
अब क्या होता है कि इस बिंदु के दोनों तरफ, यानी एक इस साइड और एक इस साइड, यानी दोनों तरफ एक साइड होता है एलिवेशन और एक तरफ होता है अपने पास साइड। इसका मैं एंगल थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ एक बार। तो देखिए ये 60 है, ये 60 है, ये हो गई थी 40, ये 40 हो गई और ये 60 हो गई। तो एक इस तरह के, यानी इस बिंदु के एक तरफ कर देता हूँ एलिवेशन और एक तरफ कर देता हूँ मैं साइड। या थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको कि ये अपने पास 60 mm की, इसके 3 टुकड़े कर लेते हैं 20-20 mm के। तो यहाँ से यहाँ तक मैं इसको 20 कर देता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको मैं 20 कर देता हूँ, यहाँ तक ये 20 कर देता हूँ और यहाँ तक इसको मैं 20 कर देता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं। तो इस वाले बिंदु को मैं मिलाता हूँ इससे और इस वाले बिंदु को मिला देता हूँ इससे, ठीक है। ये वाला बिंदु मिल गया यहाँ। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से मैं 90 डिग्री का कोण लेता हूँ और यहाँ से मैं 30 डिग्री का कोण ले लूंगा। तो ये हो गया मेरा यहाँ से 30 डिग्री का कोण और यहाँ से ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया 90 डिग्री का कोण यहाँ से और ये हो जाएगा 30 डिग्री का कोण। अब इसके बीच में अपन जानते हैं कि किसी भी सॉलिड के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं आती है, तो उन लाइनों को यहाँ से क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो एक ये लाइन बीच में आ रही है तो इस लाइन को यहाँ से हटा देंगे, एक ये जो लाइन बीच में आ रही है इसको हटा देंगे यहाँ से। बीच में अपने को यहाँ से एक ट्रायंगल दिखता है, ये ट्रायंगल हो जाएगा। अब इस बिंदु के एक तरफ तो हो जाएगा अपने को सामने वाला भाग जो दिखाई देता है जिसको बोलते हैं अपन एलिवेशन या फिर बोलते हैं उसको फ्रंट, और एक साइड में कर देंगे उसको कहेंगे साइड या फिर हिंदी में कहेंगे उसको दायां पार्श्व दृश्य। अब इसकी माप लिख देते हैं एक बार कि माप किस प्रकार से है। तो माप के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन के लिए करेंगे जो अपने उस ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन होती है उस आउटलाइन से 3 mm का स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि यहाँ से 3 mm का स्पेस छोड़ेंगे, नीचे चलेंगे 9 mm, यानी 3 mm का स्पेस 9 mm की लाइन और उस लाइन का सेंटर लेंगे 4.5 mm के ऊपर। सभी जगह यही प्रक्रिया करेंगे, 3 mm का स्पेस लेंगे और नीचे चलेंगे 9 mm और सेंटर लेंगे 4.5 का। यहाँ से आएंगे 3 mm का स्पेस छोड़ेंगे और 9 mm की लाइन लेंगे और इस लाइन का सेंटर लेंगे 4.5 के ऊपर और इनको आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर दोनों तरफ क्या एरो के निशान बनाएंगे और जो एरो का निशान होता है उस एरो हेड के जो लेंथ और लंबाई और जो चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है इसका 3:1 का, यानी जो लंबाई होगी वो 3 mm और जो चौड़ाई होगी वो 1 mm। तो यहाँ पर एरो हेड बनाएंगे 3:1 के अनुपात में। अब जो इसकी माप है वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इसकी माप थी अपने पास कितनी 60 mm की, तो यहाँ पर लिख देंगे 60 mm, बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। तो ये होगी 60 mm, मध्य में लिखेंगे ये और यहाँ पर लिख देंगे कितना 60 mm। उसके बाद में ये वाली है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 mm का स्पेस छोड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक और 9 mm की एक लाइन लेंगे 30 डिग्री के कोण पर, यहाँ से 3 mm का स्पेस छोड़ेंगे, ये 9 mm हो जाएगी, सेंटर आ जाएगा 4.5 के ऊपर और इन सेंटरों को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगी कितनी 60 mm, तो इसको लिख देंगे 60 mm और ये जो एरो के निशान है ये सभी में 3:1 में ही चलेंगे यहाँ पर। उसके बाद इसकी डायमेंशन और कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक 3 mm छोड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक 3 mm छोड़ी हुई है पहले से। अब क्या करेंगे, इसके सामने भी इसकी डायमेंशन कर दीजिए यहीं पर, तो इसके सिद्ध में यहाँ पर छोड़ेंगे 3 mm, उसके बाद 9 mm की एक लाइन खींचेंगे और सेंटर आ जाएगा 4.5 के ऊपर। यहाँ से यहाँ तक 3 mm छोड़िए और सेंटर आ जाएगा आपके पास 4.5 पे और 9 mm की लाइन खींचिए। अब इसको इससे मिला दीजिए बिल्कुल सीधा और यहाँ पर क्या करेंगे, ये एरो के निशान बना देंगे यहाँ। अब देखिए टोटल 60 mm थी, इसके 3 टुकड़े किए थे अपन ने 20-20 mm के, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20 mm, तो ये हो गई 20 mm और ये भी हो जाएगी 20 mm और ये हो जाएगी यहाँ पर 20 mm।
ठीक है। अब जो आपको सामने वाला भाग दिखाई देता है उसको कैपिटल अक्षरों में लिख दीजिए एलिवेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एलिवेशन, कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। यहाँ लिख दीजिए साइड, और यहाँ पर लिख दीजिए प्लान। और देखिए यहाँ हमने जैसे इसको 60 लिखा, इसको 60 लिखा, ये 60 लिखी है अपन ने, ये 20 mm लिखी, ये 20 लिखी, ये 20 लिखी है। तो इसके साथ में अपन ने किसी भी इकाई यानी कि यूनिट का यूज नहीं किया है, तो ये सभी अपन ने की है वो mm के अंदर की है। तो इसके लिए एक नोट लिख दीजिए यहाँ पर कि जो भी माप है वो सभी किसमें है, mm के अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है। तो मैं यहाँ एक नोट लिख देता हूँ नीचे कि आल डायमेंशन आर इन mm। तो यहाँ नीचे लिखेंगे आप आल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। और ये हो गया आपका आइसोमेट्रिक। तो नीचे लिख दिए आइसोमेट्रिक 3D व्यू। ठीक।